इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म हमारा जो टॉपिक रनिंग में है उसके बारे में हम वापस आगे आज बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस बाय द थिन फिल्म, तो उसके पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर ट्रांसमिटेड जियोमेट्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसमिटेड ज्योमेट्री क्या है, लेकिन उससे पहले ये जो डायग्राम है इसको हम समझ लेते हैं। तो डायग्राम को आप ध्यान से देखें कि डायग्राम किस टाइप से। मैं अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका जो हमारा पार्ट 1 है उसको आप देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहां से हम बात करते हैं कि एक कोई रे जो है वो एयर से इस टाइप से आ रही है, जिसका हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पतली थिन फिल्म है, पतली झिल्ली है जिसकी मोटाई टी है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, यानी कि जो उसका यहाँ पे बात कर रहे हैं जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो म्यू है। और यहाँ पे जो किरण आ रही है वो जिस कोण आई से आती है उसी कोण से वो वहां पे परावर्तित भी हो रही है। अब परावर्तन के साथ साथ में इसका यहाँ से अपवर्तन भी होता है। ओके, ये हमने सारे परावर्तन अपवर्तन के नियम में हम देखते हैं, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। इस टाइप से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट से वापस इसका यहाँ से अपवर्तन और परावर्तन दोनों हो रहा है। परावर्तन इस तरफ हो रहा है, अपवर्तन बाहर की ओर हो रहा है। और वापस ये रे जब वापस सी पे मिलती है तो वहां पे फिर दोनों घटना है, अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होता है। ऐसे ये क्रम जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने बात किया था जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें कि ये जो सक्सेसिव रेज जो है, क्रमागत जो रेज है, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इससे जो ज्योमेट्री बनती है जहां पे इंटरफेरेंस होता है उसको हमने कहा था रिफ्लेक्टेड ज्योमेट्री। तो उसके लिए हमने जो इंटरफेरेंस है वो फाइंड किया था, और इंटरफेरेंस की कंडीशन जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसकी कंडीशन के बारे में हमने चर्चा की थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिटेड ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं जहां से ट्रांसमिटेड रे, ये जो रिफ्रेक्शन के बाद में जो रे इस सेकंड सरफेस या फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस से बाहर निकलती है, तो उन रेज को हम कहते हैं ट्रांसमिटेड रे। और इन ट्रांसमिटेड रे की जो ज्योमेट्री है, यहां पे जो इंटरफेरेंस होगा उस इंटरफेरेंस को हम कहेंगे इंटरफेरेंस इन द ट्रांसमिटेड ज्योमेट्री। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कंडीशन फाइंड करनी है। तो हम कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखें यहां से मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इस डी पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और यहाँ पे मैं पॉइंट एफ लिख रहा हूं। ये होगा इसका 90 डिग्री एंगल। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो इसका एंगल है वो आर हो जाएगा और ये एंगल इसका 90 माइनस आर होगा। तो हमको क्या करना है, बेसिकली पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। इंटरफेरेंस फाइंड करने के लिए हम पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो मैं लिखता हूं फॉर सक्सेसिव जो ट्रांसमिटेड रे है उनके लिए हम बात करते हैं, तो मैं लिखता हूं द पाथ डिफरेंस between सक्सेसिव यानी कि क्रमागत ट्रांसमिटेड रे, जो क्रमागत ट्रांसमिटेड रेज जो है उनके लिए अगर यहां पे हम बात करें कि पाथ डिफरेंस, उसको मैं डेल्टा लेट कर रहा हूं। और आप यहां से देखें, हम यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट हो रही है, जो यहाँ पे रिफ्रेक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण की बात कर रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे कि ये किरण जब यहां से यहाँ पे और यहाँ पे पहुंचती है, जब ये किरण सी से, देखो ये यहाँ पे बी पॉइंट से, जब ये यहाँ पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और बी पॉइंट से ये किरण एफ पॉइंट तक पहुंचती है, रे जो है वो एफ पॉइंट पर पहुंचती है, उस टाइम पे ये जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है ये सी से होते हुए डी तक पहुंचती है। तो इट मींस इसमें कोई ना कोई पाथ डिफरेंस तो होगा। ओके, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी सी प्लस सी डी करते हैं। तो यहाँ पे बी सी मैं लिखता हूं बी सी प्लस सी डी। अब इसको हम एयर में नहीं कर रहे हैं, इसको हम किसी मटेरियल के अंदर कर रहे हैं, जो हमारी थिन फिल्म है उसके अंदर कर रहे हैं, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो हमारा इस वाली रे का जो पाथ है, इस वाली रे का जो पाथ क्या है, बी एफ है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया बी एफ, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अगर आप हमारा वो वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो में हम यहाँ पे प्लस लैम्डा बाई 2 ऐड करते थे जब हम जो हमारे रिफ्लेक्टेड ज्योमेट्री है इसके बारे में बात करते थे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद में रे का जो फेज होता है, जो वेव होती है, लाइट
लाइट वेव उसका फेज जो होता है वो पाई बाई पाई एंगल से चेंज हो जाता है। तो लैम्डा हम बात करते हैं कि लैम्डा जो वेव लेंथ होती है वो 2 पाई जो है उसकी डिस्टेंस, उसका जो पाथ डिस्टेंस होता है वो होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ पाई के लिए, उसकी वेव लेंथ क्या हो जाएगी लैम्डा बाई 2, इसलिए हम वहां पे लैम्डा बाई 2 ऐड करते थे। बट यहाँ पे लैम्डा बाई 2 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज हम रिफ्रैक्शन वाली रेज की स्टडी कर रहे हैं, वहां पे हम रिफ्लेक्टेड रे की स्टडी कर रहे थे। तो हमको यहाँ से क्या करना है, बीसी सीडी एंड बीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले साइड को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पॉइंट पी। तो वही काम करना है जो हमने उसमें किया था। यहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल बी सी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, एक तो बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी की वैल्यू आएगी आपके पास में टी कॉस आर। अब कॉस आर क्यों है वो आपको बताते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं हमारा सी डी है या डी सी है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे टी कॉस आर होगी। अब ये टी कॉस आर क्यों है उसका रीजन भी हम आपको यहाँ से बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा डी सी की जो वैल्यू है वो भी हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर। अब यहाँ पे अगर इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, कॉस मीन्स हम बात करते हैं यहाँ पे जो कॉस का हम जो रेशियो लेते हैं वो क्या हो जाएगा, बी सी टी अपॉन बी सी हो जाएगा। टी मीन्स यहाँ की जो डिस्टेंस है, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि पी सी जो डिस्टेंस है वो टी के इक्वल है, और यहाँ पे जो एंगल हम ले रहे हैं वो कॉस ले रहे हैं। ओके, ये जो पीसी डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो किसके इक्वल है, टी, इसकी मोटा, इसकी जो जो थिकनेस है उसके इक्वल ये है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे। हम इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड की, बट हमको बी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस ट्रायंगल में आए, इस ट्रायंगल में आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करें साइन आर की। तो मैं लिखता हूं ट्रायंगल बी एफ डी। फ्रॉम ट्राइंगल बी एफ डी में हम यहाँ पे अगर साइन आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, वहां पे हमने साइन आई की वैल्यू फाइंड की थी, यहां हम साइन आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कौन है परपेंडिकुलर, अगर इसमें देखते हैं परपेंडिकुलर बी एफ है, और हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हमने लिख लिया बी पी प्लस, हमने यहाँ पे लिखा बी डी, सॉरी बीपी प्लस पीडी। आप देख सकते हैं ये यहां से यहां तक ये दोनों ऐड होके बीडी का निर्माण कर रहे हैं। अब हमको बीपी की वैल्यू पता करना है, तो बीपी की वैल्यू पता करना है तो यहां से क्या करें, इस वाले ट्रायंगल में, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में 10 की वैल्यू फाइंड करें। तो यहां से बीपी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में टी टेन आर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 आर फाइंड करते हैं तो बीपी की वैल्यू ये हो जाती है, और पीडी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टी 10 आर होगी। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि बीडी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टी 10 आर। सो बीडी क्या हो जाएगा, 2t 10 आर हो जाएगा। अब ऐसे फाइंड करके देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और ये डिस्टेंस जो है वो इसकी टी है। ओके, ये जो पी सी के बीच की डिस्टेंस है वो टी डिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल आर है। अब 10 की बात करते हैं, हमको फाइंड करना है बीपी, तो बीपी इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम बात करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 10 आर के इक्वल हो जाता है। तो 10 आर क्या हो जाएगा, बीपी अपॉन ये हो गया पीसी, और पीसी जो है वो टी के इक्वल है, तो इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है वो हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दी है, और आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इन वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू बी एफ अपॉन 2t 10 आर। और हम यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2t साइन, ये जो 10 आर है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 आर इंटू साइन आर इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये साइन आर अपॉन ये कॉस आर हो गया, और ये यहाँ पे हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू बी एफ, और इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 2t साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर के इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन नंबर हो गई थी 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हमको जो वैल्यूज है वो पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू की बात करता हूं तो म्यू साथ में मल्टीप्लाई है, और
ये हो जाएगा टी कॉस आर प्लस टी कॉस आर। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो वैल्यूज है हमारी, इन वैल्यू को बी सी और सी डी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, बी सी और सी डी की वैल्यू, तो ये हो गया टी बाई कॉस आर और म्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। और इसके साथ हमको क्या करना है, माइनस उसमें से करना है हमको 2t साइन स्क्वायर आर अपॉन ये हो जाएगा कॉस आर। अब यहां से हम मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, देखो म्यू और ये ऐड हो गया हो जाएगा 2t अपॉन कॉस आर, और ये हो जाएगा -2t साइन स्क्वायर आर अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस आर। इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 2t को मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ से, और अगर हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो म्यू की वैल्यू कैसे आएगी उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो म्यू है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से अगर हम इस टाइप से वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये साइन आर है, और हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे साइन आर है हमारे पास में, तो ऊपर नीचे हम यहाँ से साइन आई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास में म्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्नेल का लॉ होता है वो साइन आई अपॉन ये होता है साइन आर, तो यहाँ से उस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से कि जो ये पूरी जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ से उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो उसमें वो वैल्यू क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बेसिकली हम सीधा यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं म्यू को, और ये जो टर्म्स है वो उस कंडीशन में आते हैं हमारे पास में। तो मैं यहाँ पे ये म्यू को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि ये जो सारी कंडीशन हमारी बन रही है वो जो फर्स्ट जो हम डेरिवेशन करते हैं उसके बेस पे बन रही है। तो यहाँ पे भी बेसिकली साथ में म्यू हो जाएगा और यहाँ पे भी म्यू हो जाएगा। आप बस इस टर्म को याद रखें, साथ में यहाँ पे म्यू होगा। और इसका प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आप हमारा जो फर्स्ट वीडियो वहां से हम जो है वहां से रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। हमने वहां से डायरेक्टली इसको सिमिलरली करके ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 2t म्यू अपॉन कॉस आर को, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा। और ये यहाँ से जो है जब इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2t म्यू कॉस आर हो जाएगा, कॉस से कॉस कट हो जाएगा। सो बेसिकली ये आ गया हमारे पास में इसका पाथ डिफरेंस या पथांतर जिसको हम कहते हैं। अब अगर मैं इसके लिए कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी इन रेज के बीच में, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है उसकी हम बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव का मीन्स होता है संपोषी जो व्यतिकरण हो रहा है उसकी कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, एन वहां पे 0 1 2 3 इस टाइप से होता है। और जो पथांतर है 2t म्यू कॉस आर हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे एन लैम्डा के इक्वल है। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करता हूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, तो इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, और उसकी कंडीशन होती है डेल्टा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे ये है 2 म्यू और ये हो जाएगा यहाँ पे आगे t cos r जो पथांतर हमने फाइंड किया है पाथ डिफरेंस वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये इनकी दोनों कंडीशंस हो गई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से हमने इसका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो इसका देख रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट, जिससे कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, उसको आप मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप पहले देखें, इसको आप बाद में देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। So thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.